हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के स्टेट अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ईच। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, 1 मार्क का है। यू मस्ट डार्कन अ सर्कल विद ब्लू एंड ब्लैक कलर फॉर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको आंसर के लिए एक सर्कल को या तो ब्लू कलर से या फिर ब्लैक कलर से फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया गया है, आपको जो भी आंसर करेक्ट है उसी नंबर के सर्कल को, उसी ऑप्शन के सर्कल को या तो ब्लू कलर से या फिर ब्लैक कलर से फिल करना है। सो क्वेश्चन इज, पार्ट 1 है लैंग्वेज। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, आप इसे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। वेयर देयर वॉज नो किंग, जहाँ पर कोई भी राजा नहीं था। सो देयर यूज टू बी डर्ट, डिस्टर्बेंस, फाइटिंग ऑल अराउंड, इसीलिए वहाँ पर चारों तरफ लड़ाई झगड़े गंदगी रहती थी। वन डे, एक दिन, ऑल द एनिमल्स थॉट, सभी जानवरों ने सोचा, दैट दे चूज अ किंग बाय देमसेल्व्स, कि उन्हें स्वयं को ही एक राजा को चुनना चाहिए। फॉर दिस, और इसी के लिए, सम वर्क हैज असाइंड टू ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसीलिए सभी बर्ड्स को, सभी एनिमल्स को कार्य दिया गया। सो दैट, ताकि द किंग कुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ताकि जो राजा है वह उसके आधार पर चुना जा सके। द फॉक्स टू रिमूव द सॉइल, लोमड़ी को मिट्टी हटाने का काम। मंकी टू रिमूव द वेब्स ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर से जाले हटाने का कार्य बंदर को दिया गया। एंड द एलिफेंट टू थ्रो स्टोन्स इन अ पिट, और एलिफेंट को गड्ढे में पत्थर भरने का कार्य दिया गया। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर बिजी इन देयर रेस्पेक्टिव वर्क्स इन द रेस टू बिकम द किंग, सभी जानवर और पक्षी राजा बनने की इस रेस के लिए अपने अपने कार्य में बहुत बिजी थे। द एलिफेंट ब्रिंग्स स्टोन्स, हाथी पत्थर लाता था, बट डज नॉट थ्रो देम इन द पिट, लेकिन उन्हें गड्ढे में नहीं डाल रहा था। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस, इसे देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। बिकॉज, क्योंकि, इन दिस वे, इस प्रकार, ही वुड नॉट बी एबल टू बिकम द किंग, इस तरीके से वह राजा बनने के योग्य नहीं होगा। जस्ट देन द बर्ड राज गरुड़ केम, और तभी बर्ड राज, पक्षी राज गरुड़ वहां पर आए। ही टोल्ड, उसने बताया, एवरीवन, सभी को, दैट देयर एग्स वर लेड इन द पिट, कि उस गड्ढे में उनके अंडे हैं। सो दैट एलिफेंट इज नॉट थ्रोइंग स्टोन्स देयर, इसीलिए जो एलिफेंट है वहां पर स्टोन्स नहीं फेंक रहा है। बिकॉज प्रोटेक्टिंग द एग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम देन बिकमिंग अ किंग, एक राजा बनने से ज़्यादा उसके लिए उन एग्स की सुरक्षा करना जरूरी है। हेयरिंग दिस, और ये सुनकर, एवरीवन प्रेज्ड द एलिफेंट, सभी ने हाथी की प्रशंसा की। एंड अनएनिमसली इलेक्टेड हिम एज द किंग, और सभी जानवरों की सहमति से उसे राजा बना दिया गया। नाउ क्वेश्चन इज, वाई देयर वॉज डिस्टर्बेंस इन द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट में इतना डिस्टर्बेंस क्यों था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स यूज टू देयर वर्क, सभी जानवर और पक्षी अपना वर्क कर रहे थे। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स यूज टू डू दर्ट, ये सभी वहाँ पर गंदगी किया करते थे। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वॉन्ट टू बिकम द किंग, ये सभी पक्षी या जानवर राजा बनना चाहते थे। और देयर वॉज नो किंग इन द फॉरेस्ट, या फिर जंगल में कोई राजा नहीं था, इसलिए वहाँ पर इतना डिस्टर्बेंस था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जो है डी ऑप्शन का सर्कल जो है फिल करना है ब्लू कलर से या फिर ब्लैक कलर से। तो आप इस तरीके से सभी सर्कल्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट इज, इन दिस वे, इस प्रकार, ही वुड नॉट बी एबल टू बिकम किंग, वह राजा बनने के योग्य नहीं होगा। व्हाट इज द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है। ऑप्शंस आर किंग, ही, नॉट एबल टू बिकम। तो यहाँ पर किंग जो है, किंग यानी कि राजा, दिस इज नाउन। नॉट एबल टू बिकम, तो बिकम क्या है, यहाँ पर वर्ब है। नॉट एबल टू, ये भी वर्ब है, तो यहाँ पर प्रोनाउन है ही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑन विच एवरीवन एग्रीइंग कंप्लीटली, यहाँ पर कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है कि सभी पूरी तरीके से सहमत थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनएनिमसली, फाइटिंग, यूनिटी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्क्यूलिन ऑफ क्वीन, यहाँ पर क्वीन जो वर्ड है इसका मस्क्यूलिन जेंडर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है
ऑप्शन है किंग्स, किंग, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किंग वर्ड जो है क्वीन वर्ड का मस्क्यूलिन होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कहते हैं प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करने का एप्रिसिएशन वर्ड का एंटोनियम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कंडेम, डिप्रिशिएशन, अनहैप्पी, एग्री। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स निंदा करना। तो यहाँ पर आप बी सर्कल को फिल कर देंगे। अब क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर पोएम दी गई है, इसे पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। माई कंट्री, मेरा देश, क्लीन, प्रॉस्पेरियस, रिच, बिल्कुल साफ, समृद्ध, रिच, धनी। बी माई कंट्री, बी माई कंट्री, बी द कंट्री। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक बॉय, प्रत्येक गर्ल। बी हैप्पी, खुश रहे। स्टे माई कंट्री, और देश में रहे। बेसिक एजुकेशन, मे द रिचुअल्स ब्लॉसम्स, फ्लाड सेफ्लाड ब्लूम, कीप ब्लूमिंग, बी माई कंट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स आइडेंटिफाई द मस्कुलाइन वर्ड फॉर गर्ल। यहाँ पर गर्ल वर्ड के लिए मस्कुलाइन वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मैन, वोमेन, बॉय, नन ऑफ द अबव। तो इसका अपोजिट जो है गर्ल का मस्कुलाइन होगा बॉय। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम विद द वर्ड सेफलर्स। यहाँ पर जो सेफलर्स है वो किस वर्ड का सिनोनिम है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं बर्ड, फ्लावर, माउंटेन, अर्थ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लावर, यानी कि फूल। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड हैप्पी। हैप्पी वर्ड का यहाँ पर एंटोनियम बताना है। ऑप्शंस आर एंग्री, गुड, बैड, अनहैप्पी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनहैप्पी, यानी कि नाखुश। तो यहाँ पर आपको डी सर्कल फिल करना है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द प्रोनाउन वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस से आपको प्रोनाउन ढूंढना है। बी हैप्पी, स्टे माई कंट्री। तो यहाँ पर इसमें से प्रोनाउन कौन सा वर्ड है? तो ऑप्शन है हैप्पी, माई, कंट्री, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माई। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स प्रॉस्पेरियस। इनमें से किस वर्ड का मीनिंग जो है प्रॉस्पेरियस है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सैड, दुखी, लॉस, हानि, वेल्थ, धनी, ट्रबल, परेशानी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्थ का मीनिंग होता है प्रॉस्पेरियस। नेक्स्ट इज लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, इसे ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन इज बाय लुकिंग एट द अबव पिक्चर टेल व्हाट इज इट। आपको दी गई पिक्चर को देखकर बताना है, आपको दी गई पिक्चर को देखकर बताना है कि क्या है। ऑप्शन आर फायर एक्सटिंग्विशर, सिलेंडर, थर्मोमीटर, एलपीजी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट इज विच फोन नंबर इज कॉल्ड फॉर असिस्टेंस इन केस ऑफ फायर। आग लग जाने की स्थिति में किस नंबर पर फोन करना चाहिए? इट मीन्स उस पर फोन करने के लिए कौन सा नंबर होता है? ऑप्शंस आर 101, 102, ऑप्शंस आर 101, 102, 1092, 199। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 101। नेक्स्ट इज हु इज कॉल्ड टू असिस्ट इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। आग को बुझाने के लिए किसे कॉल किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वाटर सर्विस सेंटर पर, मेडिकल सेंटर, फायर सेंटर, या फिर कस्टमर सर्विस सेंटर। तो आंसर होगा फायर स्टेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द फायर। फायर वर्ड के लिए यहाँ पर सिनोनिम कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन है फ्लेम, फ्यूल, समर, नन ऑफ दीज। फ्लेम कहते हैं आग को ही कहते हैं, फ्यूल ईंधन को, समर गर्मियां। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज पिंकी एडिड फ्यूल टू द फ्लेम फायर इन द डिस्प्यूट ऑफ लैंड बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो भाइयों की लड़ाई के झगड़े में पिंकी ने जो है वहां पर आग लगाने का कार्य किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एडिड फ्यूल टू फ्लेम्स। यहाँ पर एडिड टू फ्यूल टू फ्लेम्स फायर, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पर ऑप्शन है टू सेट फायर, टू बी वेरी एंग्री, टू प्रोवोक पीपल मोर एंग्री, और नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? टू प्रोवोक पीपल मोर एंग्री, लोगों को और क्रोधित करने के लिए भड़काना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द एनिमल विच क्रॉल ऑन द फ्लोर इज। एनिमल जो कि फर्श पर क्रॉल करता है, रेंगता है, वो कौन सा है? स्नेक, आंट, फ्रॉग, स्कॉर्पियन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स स्नेक, सांप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैंगोज। इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मैंगो के द्वारा प्रोडक्ट किया जाता है, इट मीन्स प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है।
ऑप्शंस आर जैम एंड जेलीज, जूस, पिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड एज शिप ऑफ डेजर्ट, किसको जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन है लायन, हॉर्स, शीप, कैमल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमल। तो फोर्थ सर्कल को आप फिल करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रेड स्मेल, इनमें से जो है किस में से स्मेल नहीं आती है। तो ऑप्शन है पुदीना, स्पिनच, कोरिएंडर, वाटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल एन एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स, जो एनिमल केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, नन। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बीवोर। नेक्स्ट इज प्लांट्स सक वाटर विद देयर, प्लांट्स जो है वो पानी जो है कहाँ से सक करते हैं, कहाँ से सोखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लीव्स, स्टेम, ब्रांच, रूट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूट्स। नाउ क्वेश्चन इज द स्नेक चार्मर्स कैरिड अ स्नेक इन, जो स्नेक चार्मर होते हैं सपेरे, वो सांपों को कहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं टिन बॉक्स, बैम्बू बास्केट्स, क्लॉथ बैग्स, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैम्बू बास्केट्स। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल द राइटिंग सिस्टम फॉर ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के लिए लिखने के सिस्टम को आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस है लेजर राइटिंग सिस्टम, ब्रेल राइटिंग सिस्टम, चार्ल्स राइटिंग सिस्टम या फिर नन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल राइटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन ऑफ योर सिस्टर्स हस्बैंड टू यू, आपका जो है आपके सिस्टर के हस्बैंड से क्या रिलेशन है, इट मीन्स वो आपके क्या लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, ब्रदर इन लॉ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन, इनमें से किस एनिमल की जो है देखने की जो क्षमता है वो स्ट्रांग नहीं है, बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वल्चर, पिजन, काइट, ईगल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिजन, यानी कि कबूतर की। नेक्स्ट इज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन रियाज होम, रिया के होम में पानी की कमी है। शी शुड वाटर हर प्लांट्स यूजिंग, उसे जो है अपने पौधों में पानी जो है लगाना चाहिए कौन सा। रेन वाटर सेव्ड इन अ बास्केट, पानी जो बारिश का है उसे सेव करना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए। डर्टी वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग डिशेज, डिशेज को साफ करने के बाद जो पानी बच जाता है उस गंदे पानी को लगाना चाहिए। या फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, या फिर साफ पीने के पानी को। या फिर सोप वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स, साबुन का पानी जो कि कपड़ों के धोने के बाद बचा हुआ होता है। तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रेन वाटर सेव्ड इन अ बकेट, बाल्टी में बारिश के पानी को इकट्ठा करके सेव करके। नेक्स्ट इज वेयर डिड द कॉफी बीन्स ऑरिजिनेट, कॉफी बीन जो है वो कहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंडिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। नेक्स्ट इज इन फॉरेस्ट द सीड आर नॉट सोन बाय ह्यूमन एज इज डन इन क्रॉप प्रोडक्शन, कि जंगलों में जो बीज हैं वो ह्यूमंस, मानव के द्वारा नहीं बोए जाते हैं जैसे कि वो अपनी फसल बोते हैं। द सीड्स आर स्प्रेड देयर बाय, वहाँ पर बीजों को किसके द्वारा बिखेरा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एयर, वाटर, बर्ड्स, वाटर, रोडेंट, लायंस, एयर, जिराफ, टाइगर्स, बर्ड्स, मंकीज, लायंस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर, वाटर और बर्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है अलग अलग प्लांट्स के सीड्स के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सीड्स ऑफ ऑल प्लांट्स आर ऑफ सेम साइज, कि सभी प्लांट्स के जो बीज होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, तो गलत है। सीड्स ऑफ ऑल प्लांट्स आर ऑफ सेम शेप, सभी का आकार सेम होता है, तो ये भी गलत है। ऑल हेल्दी सीड्स कैन जर्मिनेट, कि जो भी स्वस्थ बीज होते हैं वो जर्मिनेट हो सकते हैं, अंकुरित हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर सी सर्कल को आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज द टूल्स यूज्ड फॉर कर्विंग द स्टोन्स बाय अ क्राफ्टमैन आर, कि एक क्राफ्टमैन के द्वारा स्टोन्स को उकेरने के लिए जो टूल यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं। स्वॉर्ड एंड नाइफ, तलवार और चाकू, एक्स एंड हैमर, कुल्हाड़ी या फिर हथौड़ा, तो गलत है दोनों ही। सिजल एंड हैमर, छेनी और हथौड़ा, हैक्सो एंड मैलेट। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गिवन रेगुलर हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो हेक्सागन दिया गया है इसकी प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन,
इस हेक्सागन का आपको पैरामीटर बताना है। तो यहाँ पर कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, और 6 जो है यानी कि प्रत्येक जो इसकी लेंथ है प्रत्येक साइड की वो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज फाइंड द 2/6 पार्ट ऑफ द गिवन लीव्स। इनका जो है ये जो लीव्स दी गई हैं इनका आपको 2/6 पार्ट बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है 6 18 15 12। तो 2/6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लीव्स कितनी हैं काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर 18 जो है लीव्स हैं। तो 6 3 जार 18, 2 3 जार 6। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इन अ कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में रीना इज रिटन एज QDDMZ, इस रूप में लिखा जाता है। हाउ डू यू राइट राखी इन सच लैंग्वेज। तो आप ऐसी लैंग्वेज में राखी को ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे पहले कि रीना को जो है कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है 1 वर्ड बैक यानी कि एक वर्ड पहले जो है उसे लिखा गया है। आर से पहले क्या आता है, Q, तो यहाँ पर QR के लिए है। E से पहले आता है D, तो यहाँ पर 2 D हैं। उससे N से पहले आता है M, और A से पहले यानी कि लास्ट होता है Z का। तो इस तरीके से इसे इस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसी लैंग्वेज में राखी को लिखेंगे। R से पहले होगा Q, A से पहले Z, K से पहले J, H से पहले G और I से पहले H। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज सीमा वॉज आस्क्ड बाय हर टीचर टू ड्रॉ राइट एंगल डायग्राम। सीमा से उसके टीचर के द्वारा एक 90 डिग्री के एंगल का डायग्राम बनाने के लिए कहा गया। कैन यू टेल हर, क्या आप उसको बता सकते हैं, हाउ मेनी डिग्रीज आर इन अ राइट एंगल, की एक राइट एंगल में कितनी डिग्रीज होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 90 80 70 100। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। नाउ क्वेश्चन, छवि इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। छवि जो है अपनी दादी माँ के घर जा रही है। नेम द यूनिट शी यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ हर ग्रैंड मदर सिटी मेरठ फ्रॉम हर सिटी दिल्ली। वह दिल्ली से अपनी ग्रैंड मदर के शहर मेरठ की जो दूरी है उसे मापने के लिए किस यूनिट का यूज करेगी, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शंस आर मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 1000, एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99,999। तो इस संख्या से आपको 1000 जो है माइनस करनी है। तो माइनस करने पर आता है 98,999। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच पार्ट विल बी यूज्ड टू कंप्लीट द फिगर। इस फिगर को पूरा करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस पार्ट को जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज अजय हैज अ चॉकलेट। अजय के पास एक चॉकलेट है। ही हैज डिवाइडेड इट इनटू 12 पीसेस। उसने इसे 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। आउट ऑफ विच ही हैज गिवन 1/3 पार्ट टू मोहित। उसने जो है इसका 1/3 पार्ट मोहित को दे दिया है। 1/2 पार्ट्स टू अमन, और इसका आधा भाग अमन को। हाउ मच पार्ट इज लेफ्ट फॉर अजय। तो अजय के पास कितना पार्ट बचा है। तो उसने 1/3 दिया है 12 का, किसको, मोहित को। 1/3 यानी कि 12 में से उसने 4 टुकड़े जो है 4 पीसेस दिए हैं मोहित को। और हाफ का यानी कि 12 का हाफ कितना होता है, 6, और 6 दे दिए उसने अमन को। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो उसके पास कितने बचे हैं, केवल 2 बचे हैं। तो आंसर होगा 2/12। नाउ क्वेश्चन इज दीप्ति रॉट अ नंबर। दीप्ति ने एक नंबर लिखा 95,746। हाउ विल बी इट बी करेक्टली रिटन इन वर्ड्स। तो इसे वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा। तो इसे वर्ड्स में लिखेंगे 95,746। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज इफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर हैज टू बी कवर्ड विथ टाइल्स। यदि एक रेक्टेंगुलर फर्श को टाइल्स से कवर करना है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 9 टाइल्स टू बी इंस्टॉल्ड इफ कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज ₹56। तो उसका जो टोटल फर्श है, यदि एक टाइल की कॉस्ट 56 रुपीज़ है, तो टोटल फर्श में जो 9 टाइल्स लगेंगी तो उसका कितना खर्चा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 506, 504, 976, 569। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप जो है क्या करेंगे, 56 को 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 504। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन अम्ब्रेला कॉस्ट
89.95 rupees and Puneet gives rupees 100 to the shopkeeper, how much money he will get back? यदि एक अम्ब्रेला की कीमत जो है 89 रुपीज़ 95 पैसे हैं, तो पुनीत जो है 100 रुपये शॉपकीपर को देता है, तो उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे? तो ऑप्शंस हैं यहाँ 11.05 पैसे, 12 रुपीज़ 0.05 पैसे, 10 रुपीज़ 5 पैसे, 13 रुपीज़ 5 पैसे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 रुपीज़ 5 पैसे। नेक्स्ट इज सीताज मदर ईट्स हर लंच एट 2:15। सीता की जो माँ है अपना लंच करती हैं कब? 2:15 पर। विच क्लॉक इज शोइंग राइट टाइम ऑफ हर लंच? तो कौन सी जो घड़ी है वो उनके लंच के सही टाइम को शो कर रही है? तो यहाँ पर 2:15 किस में है? ऑप्शन नंबर सी के क्लॉक में ऑप्शन नंबर सी क्लॉक में जो है 2:15 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मिनट हैंड है 3 पर और आवर हैंड है 2 से थोड़ा आगे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द बैलेंस इज यूज टू मेजर विच क्वांटिटी? बैलेंस जो है उसका यूज किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो बैलेंस यानी कि जिससे हम वेट को मेजर करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप ए सर्कल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज 18,000। 200 ईंच की जो कीमत है वो 18,000 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। तो आपको 1 ब्रिक की कॉस्ट बतानी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 200 से 18,000 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर आता है 90 रुपीज़, यानी कि 1 ब्रिक की कीमत होगी 90 रुपीज़। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज पैलेंड्रोम? इनमें से पैलेंड्रोम कौन सा है? तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन 74817, 1001002, AMMA, KIN। तो पैलेंड्रोम कहते हैं कि कोई ऐसा वर्ड जिसे हम शुरू से पढ़ें तब भी सेम हो, और यदि हम उसे पीछे से पढ़ते हैं पीछे की तरफ से तब भी वो सेम हो। तो ऐसा वर्ड है ऑप्शन नंबर सी। इसे हम पीछे से पढ़ते हैं तब भी सेम है, आगे से पढ़ते हैं तब भी सेम है। तो आप सी नंबर के सर्कल को फिल कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.